सर वेटरनरी उसके पास है नहीं चाहिए, इसके पास किसी के पास था, मेरे पास चार्ज है, उसको मैंने 6 महीने पहले कहा था कि चार्ज दे, मैंने आपको यार है ना सुधारने में हम लोगों का सहयोग तो आपको चाहिएगा सुधारने के लिए। बुलाओ उसको, बुलाओ के सहयोग लो। गलत करेगा उसको सहन नहीं करेंगे, अच्छा करेगा उसका सम्मान करेंगे। हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो काम मांगते हैं, बस एक ही बात है। कलेक्टर साहब, मैंने अभी सीएमएचओ साहब से बात करी। मैं पोखरण चिकित्सालय में बैठा हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ ऑर्थोपेडी की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि विकलांग भी आते तो उनका सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाता है। और जैसलमेर में 3 है, तो एक को वीकली, एक को 3 दिन के लिए यहाँ आप कह दो, और वो आपसे लिखित में भी कह देंगे, तो आप आदेश जारी करें पोखरण के लिए। हाँ, पोखरण के लिए सीएमएचओ साहब को। ठीक, थैंक यू सर। विधायक बनने के बाद पहली बार आपने निरीक्षण किया है, क्या लग रहा है, किस तरीके की अस्पताल की व्यवस्था है? देखिए, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, उस जीवन रेखा के इस भवन में खड़े हैं। परमेश्वर से कम किसी को मानते नहीं, हम भगवान का और डॉक्टर का एक स्वरूप देखते हैं। और तो उस डॉक्टर में भगवान का स्वरूप देखते हैं, तो डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जो पेशेंट को अपना देवता मान करके जो उसकी उपचार करता है, चिकित्सा करता है। ठीक है, मैं जो इस कर्तव्य का निर्वहन करें उन सब डॉक्टरों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ, और उनको कहता हूँ, आप हताश और निराश मत होना, हम आपके साथ खड़े हैं। परंतु जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो कितना बड़ा पाप करते हैं, और सरकार क्या करेगी वो भी सोच लेना आप लोग। सर, ड्यूटी अंदर जाकर के जब देखा मैंने, तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख और पीड़ा ये हुई कि जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्य है। और मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु थे, मैं जब जो हमारे सफाई कर्मियों के साथ में वहाँ घूम रहा था, और मैंने देखा जब जहाँ शौचालय बने हुए, जहाँ स्नान घर बने हुए, वो गंदगी से डटे पड़े हैं, ये मल से, टट्टी से भरे पड़े हैं। जो स्नान घर है उसके अंदर टट्टी पड़ी है, जो शौचालय है वो भरा पड़ा है, जगह जगह अव्यवस्था है। तो जहाँ उपचार कराने के लिए आते हैं, हम कहते हैं कि स्वच्छता हमारा अभियान है, मोदी जी का अभियान है, स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो स्वास्थ्य की कामना करके आते हैं, वहाँ से इतनी गंदगी रहेगी तो स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा, उल्टे बीमार पड़ेंगे। 2 मिनट वहाँ खड़ा नहीं रह सकता कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जो सफाई कर्मी के है या सफाई का जिसने टेंडर ले रखा, मैं उसको कहूँगा वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बाथरूम में तू खड़ा रह के देखा, फिर मैं देखूंगा कि क्या तेरी व्यवस्था है। इसलिए ये व्यवस्था मुझे पसंद नहीं है, और ये आगे होगी भी नहीं। क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, और हमारा जो कर्तव्य बनता है वो करके दिखाएंगे। मरीजों से भी आपने बातचीत मैंने करी है, मरीजों से कही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो, यहाँ जितनी आवश्यकता है इतने पद रिक्त पड़े हैं, पदों को भरने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम पूरा प्रयास करेंगे। और तो जो जितने भी हैं वो जो अपने योद्धा बन करके एक भी 10-10 का काम करने की क्षमता रखो, और अपने काम को संभाले रखो। और ये हॉस्पिटल हमारा है, पेशेंट हमारे देवता के रूप में आते हैं, इनकी चिकित्सा करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग लगे रहेंगे, साफ सफाई में भी करवाएंगे और चिकित्सा में पूरी सुचारू व्यवस्था देंगे। पहले ड्यूटी टाइम विधायक महंत प्रतापपुरी बनकर आए, क्या समस्या आपको देखने को मिली, क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी दिख रही है मुझे, और मैं ये मन के साथ कह रहा हूँ कि हम मन से लगे हुए हैं, और ये सारा बदलाव करके दिखाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर जो सफाई की व्यवस्था सब प्रकार से चरमराई हुई है। पीछे हमारे सार्वजनिक जो शौचालय बने हुए तो वो भी बंद पड़े थे, आज खुलवाए हैं। कुछ और चीज़ें थी जो तुरंत हमने कहा है, उनका अभी पालन किया चिकित्सालय विभाग ने। तो मैं चाहता हूं कि मुझे शाम तक इसकी रिपोर्टिंग भी देंगे, और सप्ताह भर का जो कमेंट्स मैंने किया है वो जो सप्ताह भर का उनको टारगेट दिया, सप्ताह भर में पूरा करके दिखाएंगे। और ये पोखरण की जो मूलभूत समस्या चिकित्सा को लेकर के शिकायत है वो आगे से नहीं आनी चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ड्यूटी के दौरान वो यहाँ के कर्मचारी के रिलेटिव को दिए गए हैं, और जो जनता ठेके लेते हैं उसको मना कर देती है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हुआ तो गलत है, आगे से नहीं होगा।